नमस्कारम साथियों, खरी खोटी चैनल और अजंता प्लस चैनल की तरफ से मैं आज आपका वापस स्वागत करता हूं। ऑर्गेनिक उत्पादों की श्रृंखला में गिर गाय के शुद्ध घी का उत्पादन शुरू किया गया है। वीरेंद्र सिंह मामड़ोली, जिनसे मैं आज आपका परिचय भी करवाऊंगा, ये गाय के शुद्ध घी के उत्पादन में लगे हुए हैं, जो पर्जन्य नाम से इसका उत्पादन कर रहे हैं। इनका मानना है कि घी का ये उत्पादन सरकार द्वारा तय मानकों से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन है। आज हम इनसे बात करके ये तय करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि घी का ये जो उत्पादन है वो किस तरह से होता है और किस तरह के उपभोक्ताओं को ध्यान में रख करके इस घी का उत्पादन ये लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, आज आप मिलिए मिस्टर वीरेंद्र सिंह मामड़ोली से। तो वीरेंद्र जी, आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये घी का उत्पादन शुरू किया है, पर्जन्य गिर गाय का शुद्ध A2 घी, आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि A2 कौन सी कैटेगरी का घी होता है, ये क्या है? विजय जी, A2 कैटेगरी में भारतीय नस्ल की जो गाय है, जितनी भी भारतीय नस्ल की गायें हैं, उन गायों के दूध से तैयार किया हुआ घी A2 की श्रेणी में आता है। वो बेहतरीन होता है स्वास्थ्य के लिए भी और रोग निदान के लिए भी। ये घी सबसे बेस्ट होता है। इसमें किसी तरह का केमिकल या अन्य कोई चीज़ होती नहीं है A2 में। यानी A2 कैटेगरी का घी वो घी है जो एकदम प्योर प्रोसेसिंग से बनता है और देशी गायों के, भारतीय गायों के दूध से ये बनता है। तो वीरेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि इस गाय के घी का उत्पादन आप कैसे करते हो? विजय जी, घी के उत्पादन के लिए हम गाय के खाने से लेके और जब तक घी बनता है, इसकी विशेष निगरानी, हमारी विशेष निगरानी में हम इसको तैयार करते हैं। जैसे गाय को खाने के लिए हमारी गायें जंगल में जाती है, यूरिया मुक्त जो भी पदार्थ होते हैं वो खाती है। उसके अलावा ग्रास फीड, जो नेचुरली ग्रास फीड करने वाली गायों का दूध सबसे बेस्ट होता है। शुद्धता हमारी प्रतिबद्धता है। हमारी गायों के किसी प्रकार की रस्सी या सांकल कभी हम बांधते नहीं हैं और गायों का प्राकृतिक रूप से ही हम दोहन करते हैं। किसी प्रकार का मशीनरी, इंजेक्शन या अन्य किसी साधन का हम उपयोग नहीं करते हैं। गायों के प्रजनन के लिए भी हम बैल का ही उपयोग करते हैं। किसी इंजेक्शन या और किसी केमिकल या किसी दवाई के द्वारा हमारी गायों का प्रजनन नहीं होता है। अच्छा, यानी प्राकृतिक ढंग से ये दूध का उत्पादन होता है और उसी दूध से आप इस घी का निर्माण कर रहे हैं? जी विजय जी, दूध निकालने से लेके और घी बनने की प्रक्रिया तक हमारे दूध के कहीं भी सिल्वर या प्लास्टिक टच नहीं होता है। भारत में बहुत ऐसे इसका प्रयोग होता है, लेकिन हम विशेष तौर से ध्यान रखते हैं एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का उपयोग कहीं नहीं हो। हम दूध स्टील की बाल्टी में निकालते हैं। दूध हमारे रसोई तक पहुंचता है तो वो स्टील की टंकी में आता है। हम उस दूध को लोहे की कढ़ाई में गर्म करते हैं, जो विशेष तो एक प्रक्रिया है। इस लोहे की कढ़ाई में गर्म करने से उसमें अगर किसी प्रकार का कोई दुर्गुण है वो उसमें अपने आप खत्म हो जाता है। दूध गर्म करने के बाद में हम उसको दही जमाते हैं, वो मिट्टी के मटके में जमाते हैं। आज के समय में ज़्यादातर व्यापारी हैं वो स्टील का या जो सिल्वर के बर्तन है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन हम केवल मिट्टी के मटके का उपयोग करते हैं। हम उसको मथने के लिए भी मिट्टी के मटके का प्रयोग करते हैं और लकड़ी का जो झेरना होता है वो लगी हुई मशीन हमारे पास है, उसके द्वारा हम उसका मथने का काम करते हैं। देसी गाय का देसी ढंग से देसी घी हम तैयार करते हैं। अपना जो भी घी का उत्पादन है वो संपूर्ण गिर गाय का ही उत्पादन करते हैं। हम गिर गाय का घी का उत्पादन है, गिर गायें हमारे यहाँ पास है। गाय के मक्खन को घी बनाने के लिए हम लोहे की कढ़ाई में उसको गर्म करते हैं और उसको गर्म करने के लिए एक विशेष तापमान और एक विशेष पद्धति का हम अनुसरण करते हैं, जो परंपरागत रूप से हमने उसका अनुसरण किया है। घी गर्म करने के लिए हम गाय के गोबर के बने हुए कंडे का उपयोग करते हैं। जो मार्केट में घी आते हैं, अभी जो मार्केट वैल्यू है घी की, इसकी क्या वैल्यू है उसके मुकाबले? बाजार में आपको 400, 300
या 500-600 रुपये तक आपको कथित घी मिल जाता है। लेकिन हमारी प्रक्रिया में आपको बताता हूँ, लगभग 40 लीटर दूध से 1 किलो घी तैयार होता है। क्या बात है, 40 लीटर दूध से 1 किलो घी तैयार होता है। अब आप खुद स्वयं अनुमान लगा सकते हैं, 40 लीटर लगभग 1600 रुपये का दूध होगा तब 1 किलो घी बनेगा। 400 रुपये में आप घी कहाँ से प्राप्त करेंगे? हमारे पूर्वजों ने या आप कहें पुराने समय के वैद्य, उन हर चीज को उन्होंने धार्मिक दृष्टि से इसलिए जोड़ा कि लोग इससे जुड़े रहें। इसी तरह गाय को भी हमारे भारत में सनातन में माता की संज्ञा दी, क्योंकि गाय की हर एक चीज अति महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। और हमारा लक्ष्य भी यही है, गाय के महत्व को लोग जाने, गाय का संरक्षण हो। तो गाय का संरक्षण बातों से हो नहीं सकता। जब तक हम गाय को लोगों को रोजगार से, लोगों के स्वास्थ्य से और जो गाय के लाभ हैं उससे लोगों का परिचय नहीं करवाते, तब तक हम गाय का संरक्षण नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, आप ये जो घी का उत्पादन कर रहे हो, क्योंकि आज तो मार्केट के अंदर तरह बहुत लंबा चौड़ा कंपटीशन चल रहा है, 400-500 रुपए किलो के घी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। हम ये जो घी का उत्पादन दे रहे हैं, ये किस तरह के कस्टमर को, किस तरह के उपभोक्ताओं को ध्यान में रख करके आपने किया है? हमारे घी के उपभोक्ता वो लोग हैं जिनकी आवश्यकता शुद्धता है, जिनको शुद्ध चाहिए, प्योर चीज, बिल्कुल 100% शुद्ध, जिनको जो चीज चाहिए वो हमारे उपभोक्ता हैं। यानी मिलावट का तो कोई नाम ही नहीं है। विजय जी, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में, मैं केवल भारत की नहीं कह रहा, दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में आप हमारे घी को ले जाके जांच करवा लें, हमारे घी में 1.0001% की भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं मिलेगी। चाहे वो गाय के खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो। आप किसी गाय के खाने से लेके घी के बनने तक और पैकेजिंग तक किसी प्रकार की मिलावट हमारे घी में नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं 100% प्योर है, और मेरा पैक किया हुआ घी आप दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करा लें, फेल नहीं हो सकता। सरकारी मानकों से उच्च स्तर का हमारा घी हम तैयार करते हैं। हम इसको व्यवसाय के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इससे कुछ कमा नहीं रहे हैं। लोगों के घरों तक गाय पहुंचे, लोग गाय को रोजगार के रूप में लें और गाय हर घर तक पहुंचे, और जो लोग गाय नहीं मान सकते, गाय नहीं रख सकते, उन तक गायों का उत्पाद पहुंचे और शुद्ध उत्पाद पहुंचे। मतलब लोगों को पता चले कि शुद्ध चीज होती कैसी है। जी, हम चाहते हैं वास्तव में जो हमारे पूर्वजों ने जो मानक तय किए थे और जो शुद्धता उन्होंने उस समय शोध करके उन्होंने पता लगाई थी, वो शुद्ध चीज हम लोगों के घरों तक, रसोई तक पहुंचाएं। इसीलिए हमने इसको शुरू किया। ये रोजगार के लिए, हमने अपने रोजगार के लिए या हमने अपनी कमाई के लिए कतई शुरू नहीं किया है। इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। हम जो कीमत ले रहे हैं लगभग इसके उत्पादन पे खर्च हो जाती है। गाय को दूने से लेकर के घी निकालने तक आप किन किन नॉर्म्स को फॉलो करते हो? क्या ऐसी परंपरागत पद्धतियां हैं जिनको आप फॉलो करते हो? बताओ। घी के उत्पादन के लिए सबसे पहले मैं दूध दुहने की प्रक्रिया पे आपको बताता हूँ। हम सुबह 5 बजे गायों के दूध की दुहारी करते हैं। उस दुहारी के लिए हम स्टील का बर्तन, स्टील की बाल्टी काम में लेते हैं, उसमें ही हम दूहते हैं। प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का हम उपयोग नहीं करते हैं। मैं आपको संपूर्ण प्रक्रिया बताऊं, इसके लिए हम विशेष तौर से गायों के खाने के लिए हम यूरिया मुक्त चारा उपयोग में लेते हैं, और हमारी गायें ज़्यादातर जंगलों में घूम के स्वतंत्र विचरण करके चरती है। उसके साथ ही हम उसके बंटे का भी विशेष ध्यान रखते हैं। मौसम के अनुसार हम उसको बंटा देते हैं। हमारी गौशाला में किसी भी गाय के रस्सी या सांकल से बांधा नहीं जाता है। स्वतंत्र विचरण, हमारी सभी गायें स्वतंत्र विचरण करती है। बिल्कुल किसी प्रकार की उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो खुली ही चरती है, खुली ही खाती है, और उस पे किसी प्रकार की बाधा या किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है।
केवल गाय को दूहने के लिए बांधना होता है, बाकी सभी गायें स्वतंत्र विचरण करती है। गायों को खिलाने के लिए जो चारे का उत्पादन होता है उसमें भी किसी प्रकार के केमिकल, पेस्टिसाइड या अन्य किसी चीज़ की हम उपयोग नहीं करते हैं। और घी पूर्णतः तैयार होने के बाद में हम उसको छान के 1 महीने तक कांच के बर्तन में उसको स्टोर रखते हैं। 1 महीने बाद हम उसको विक्रय के लिए हम मार्केट में देते हैं। उससे पहले हम उसको गर्म करके, छान के और पुनः उसकी पैकिंग करके और फिर लोगों को उसको उपयोग के लिए हम देते हैं, जिससे अगर कोई कमी भी हो। यानी कि आप इसके शोधन के लिए भी प्राकृतिक तरीका ही काम में ले, जो नेचुरल है, बिल्कुल 100% नेचुरल तरीके से ही हम घी तैयार करते हैं और पूरा हम खुद संतुष्ट होने के बाद लोगों को उपयोग के लिए हम उसको देते हैं। पूर्णतः हम जान सकें कि घी अच्छा तैयार हुआ है नहीं हुआ है, इसीलिए हम 1 महीने तक हमारे पास उसको रखते हैं। 1 महीने बाद हम मार्केट में उसको देते हैं। हमारा बनाया हुआ घी आप कभी भी उपयोग करें, दोबारा गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। कितना ही पुराना हो जाए घी खराब नहीं होता। और गिर के गाय या भारतीय नस्ल के गाय के घी में एक विशेष बात यह है कि अगर ये घी 1 साल पुराना हो जाए तो एक औषधि का काम करेगा, जिसको आप दवाइयों के लिए या किसी औषधि के लिए उसको काम में ले सकते हैं। अगर किसी को लकवा आ रहा है और आपको पता लग जाता है और 10 मिनट में आप उसके नाकों में 2-2 बूंद घी डाल देते हैं तो लकवा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, प्रतिदिन गाय के घी से नश्य किया जा सकता है। 2-2 बूंद नाक में प्रतिदिन डालने से विशेष फायदे आपको अपने शरीर में नजर आएंगे। इसके साथ ही किसी के बच्चा होता है जिसको जापा अपन कहते हैं, कई प्रकार की चीज़ों की कमी होती है, उनकी पूर्ति के लिए भारतीय संस्कृति में या अपन कहें कि भारत में घी से बनी हुई अनेक औषधियाँ जच्चा को दी जाती है। उसके लिए अगर भारतीय नस्ल की गाय या गिर गाय के घी का उपयोग किया जाए तो जच्चा और बच्चा एक बेहतरीन स्वास्थ्य और एक विशेष तरह की सुंदरता के साथ और एक विशेष प्राण के साथ वो अपने जीवन को पाएगा। और अगर उसने गाय के घी से उस बनी हुई औषधियों का उपयोग किया है या उनको यूज किया है ना, तो उसके गैस संबंधित किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा, मोटापा नहीं आएगा। अधिकतर आज के समय में औरतों में देखा जाता है बच्चा होने के बाद में औरतों में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही माताएं बहनें गिर गाय के घी का उपयोग बच्चा होने के बाद करती है तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं किसी प्रकार का मोटापा या किसी प्रकार की गैस की समस्या उनके शरीर में जापे के बाद में नहीं बनेगी। इसके अलावा जैसे धार्मिक क्रियाओं में जिनमें विशेष तौर से गाय के घी की ही आवश्यकता होती है, जैसे हवन है, कई तरह के धूप हैं या और कोई धार्मिक अनुष्ठान जिसमें विशेष तौर से गाय के घी की आवश्यकता होती है, उसमें मैं आपको और मेरे उपभोग करने वालों उपयोगकर्ताओं को मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर ये इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है, ये शुद्ध रूप से 100% गिर गाय का घी है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसके बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये था गिर गाय के उत्पादन से जुड़ा हुआ आज का ये वीडियो, जिसमें वीरेंद्र सिंह जी मामड़ोली पर्जन्य नाम से गिर गाय के A2 कैटेगरी घी का उत्पादन कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी इस घी का उपयोग करेंगे और हमें रिव्यू देंगे। धन्यवाद।